बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटे ये देखें, आपके पास है क्वेश्चन नंबर 4 1.1 का ना, ठीक है। इसमें उसने डोमेन रेंज पूछी है, तो जी ऑफ एक्स आपके पास दिया है 2x-5। अब देखें 2x-5 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। याद रखें किसी फंक्शन के नीचे अगर 1 होना तो वो कभी भी उसमें लिमिट पुट करने के बाद ना, मतलब कोई भी एक्स की वैल्यू पुट करने से वो इन्फिनिटी नहीं बन सकता, क्योंकि नीचे ज़ीरो ही नहीं बनेगा। जब नीचे है ही 1 तो वो ज़ीरो ही नहीं, और जिस चीज़ के नीचे ज़ीरो हो तो वो इन्फिनिटी बनता है ना। तो मैंने इसलिए लिखा है कि नेवर टर्न टू इन्फिनिटी। तो इसका मतलब है कि ये जी ऑफ एक्स जो फंक्शन आपके पास गिवन है, ये दुनिया की तमाम पॉजिटिव, नेगेटिव, रियल वैल्यूज़ के लिए वैलिड है। तो हम इसलिए लिखेंगे कि डोमेन ऑफ जी ऑफ एक्स, यूँ भी लिखते हैं इसको, कुछ टीचर्स बस यूँ डी ऑफ जी लिख देते हैं, इज इक्वल टू किसके होगी, ऑल रियल नंबर्स के। अब अगर आप देखें तो जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x-5 था, तो डोमेन आपके पास ये आ गई, तो रेंज क्या आएगी। अच्छा, ये भी फ़र्क याद रखें कि डोमेन वो तमाम नंबर जो हम पुट कर सकते हैं, और उनके पुट के मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 -3 -4 -1.5 कुछ पुट कर दें, तो वो ये सारे नंबर्स क्या होंगे, डोमेन। और उसके रिज़ल्ट में जो नए नंबर आएंगे ना, उनको हम बोलेंगे रेंज ऑफ जी ऑफ एक्स। मसलन आपके पास जी ऑफ एक्स है 2x-5 के, पुट x इज इक्वल टू 1, तो जी ऑफ 1 आपके पास बेटे आ जाएगा 2 × 1 - 5, तो 2 - 5 कितना आ जाएगा, -3। तो ये जो -3 है ना, ये रेंज है एट दिस डोमेन। नंबर ये होगा, ये इनपुट होगी और ये आपकी आउटपुट आ जाएगी, सिंपल वर्ड्स में। तो जो आउटपुट होती है वो रेंज होती है। आप इसे x इज इक्वल टू 7 रख लें, तो जी ऑफ 7 आपके पास क्या आ जाएगा, 2 × 7 - 5, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा 2 7 14 -5, ये बेटे आ जाएगा आपके पास 9। तो एट x इक्वल टू 7 पे जी ऑफ x जो है, या जी ऑफ 7 क्या आएगा, 9 आएगा। आप ये चीज़ देखें कि आपके पास डोमेन जब ऑल रियल नंबर्स है ना, तो रेंज भी ऑल रियल नंबर्स ही आएगी। उसकी रीज़न, क्योंकि आपके पास ये इनफाइनाइट में जा ही नहीं सकता, और इमेजिनरी भी नहीं हो सकता। इमेजिनरी से मुराद क्या है, अभी देखते हैं। क्या ये जो जी ऑफ एक्स फंक्शन है, ये 2x-5 दिया हुआ है, इस पर अंडर रूट तो नहीं है, अंडर रूट नहीं है ना। तो जब अंडर रूट नहीं है तो अंडर रूट के अंदर वैल्यू हो तो वो माइनस में जाती है। जब अंडर रूट ही नहीं है तो वैल्यू माइनस में कैसे जाएगी। तो ये तो योटा में कभी कन्वर्ट नहीं होगा, क्योंकि अंडर रूट के अंदर वाली जो वैल्यू होती है ना, वो माइनस में आए तो वो चीज़ किस में कन्वर्ट होती है, योटा में। तो ये याद रखें कि जब फंक्शन आपके पास बहुत सिंपल वे में दिया उसने, कि फंक्शन दिया है, उसका डिनोमिनेटर 1 है, तो ऑल डोमेन उसकी क्या होगी, रियल नंबर, और उसकी रेंज भी क्या होगी, रियल नंबर। अंडर रूट नहीं है तो इसलिए इमेजिनरी भी नहीं। तो आपने दो चीज़ें बस देखनी होती हैं, ठीक है। इसके ऊपर फोकस करें, फिर नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। देखें क्वेश्चन नंबर 4 का जो है ना, सेकंड पार्ट, जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू, आपके पास बेटे दिया उसने अंडर रूट एक्स स्क्वायर -4, 1.1 है ना, फर्स्ट सेकेंड ईयर की। क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट, डोमेन रेंज का। देखो अब अंडर रूट आ गया, अंडर रूट के अंदर जो वैल्यू होती है ना, ये इमेजिनरी की तरफ लीड करती है। आपको याद होना चाहिए, रखना है कि एक्स स्क्वायर -4 इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। फिर ये इमेजिनरी से बचेगा, मतलब योटा नहीं होगा। मींस के एक्स स्क्वायर इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 4 आ जाएगा, और आप इसकी बोथ साइड्स पर अंडर रूट ले लें, तो एक्स स्क्वायर का अंडर रूट आएगा इधर, इधर अंडर रूट 4 आ जाएगा। ये स्क्वायर अंडर रूट से कट गया, तो एक्स इज़ ग्रेटर देन +-2। इसका मतलब आपकी जो एक्स की वैल्यू है ना, वो -2 से बड़ी होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए, और +2 से क्या होनी चाहिए, ग्रेटर होनी चाहिए। अभी ये देखते हैं कैसे। ये x इज़ ग्रेटर देन +-2 का मतलब इस तरह होता है
ये मैं आपको एक यहाँ पे लिख दूँ, ये देखिएगा x ग्रेटर देन इक्वल टू प्लस माइनस 2 का मतलब ये हुआ कि x क्या है, ग्रेटर देन -2 भी है और x इज़ ग्रेटर देन 2 भी है। तो यहाँ से माइनस इस तरफ भेज दें तो ये साइन चेंज हो जाएगा, यूँ हो जाएगा, और x इज़ ग्रेटर देन 2। x की वैल्यू -2 से बड़ी होनी अपना यहाँ से मतलब जो चीज़ शो हो रही है कि -x होगा तो लेस देन 2 होगा और पॉजिटिव होता ग्रेटर देन 2 होगा। या सिंपल वर्ड में आप यहाँ से भी देख के बता सकते हैं कि रियल लाइन के ऊपर x ये 0 है और ये 1 है और ये 2 है, तो x ग्रेटर देन 2 होना चाहिए, मतलब इधर को होना चाहिए, और x क्या है, ग्रेटर देन -2 होना चाहिए, ये है। तो मीन्स आपके पास ये इस तरफ को, ठीक है, -2 से बड़े से मुराद यहाँ पे ये कि -x, तो -x इस तरफ होता जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब है कि आपके पास ये रीजन प्रॉब्लमेटिक रीजन है, ठीक है। इसी को हमने यहाँ पे एक्सप्लेन किया। x इज़ इक्वल टू -2 लेके मैंने एक दफ़ा कर दिया कि अगर -2 रखता हूँ तो क्या आंसर आएगा, सॉल्व करेंगे 0 हो जाएगा, है ना। -2 रखने से -2 का स्क्वायर पॉजिटिव 4, 4 - 4 0, 0 का अंडर 0 होता है। अब ज़रा थोड़ा सा इधर को चलें, -2 से थोड़ा सा इधर हो तो -1.59 आ जाता है, वो पुट करेंगे, वो सॉल्व करना आपका काम है, वो भी इमेजिनरी हो जाएगा, ये देखिए, ठीक है। फिर आप x दरमियान में आ जाता है, 1 2 1 आता है, 0 आ जाता है, आप 0 पुट कर लें, वो भी इमेजिनरी हो जाएगा, माइनस में आएगा ना, -4। फिर आप 1.9 कर लें पुट, तो वो भी इमेजिनरी आ जाएगा। 2 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0। ये देखिए, ये सारा आपने प्रोसेस देखना है, ये देखने वाला काम है। मींस हमने इस बाउंड्री पे रख के काम किया है, 2 और -2 के दरमियान। 2 पे भी 0 है, -2 पे भी 0 और उसके दरमियान में इमेजिनरी है। इसका मतलब है कि ये वाला हिस्सा क्या होगा, इसका इमेजिनरी पार्ट होगा। सो डोमेन ऑफ g ऑफ x क्या आ जाएगी आपके पास, वो लिखने का तरीका सीख लें कि आपके पास अभी आपने देखा कि रियल लाइन में ये 0 था, ये -1 था, ये -2 पे 0 है, इधर से आप इधर की तरफ जितने मर्जी नंबर पुट कर लें ये पॉजिटिव होता जाएगा, और इधर 1 है और इधर 2 है, इधर भी 2 से आगे पुट करेंगे तो ये पॉजिटिव होता जाएगा। तो ज़रा देखिए आप, -∞ टू -2, इधर तो -∞ है ना, तो -∞ से चलते हैं -2 तक, -∞ पे ये वाली ब्रैकेट डालेंगे, इसका मतलब है कि -∞ शामिल नहीं है, उससे पहले वाले सारे नंबर शामिल है, और -2 का मतलब -2 शामिल है और उसके दरमियान वाले सारे नंबर शामिल है। फिर यूनियन डाल देंगे, फिर 2 से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ, 2 शामिल है और पॉजिटिव वाले सारे शामिल हैं, वो लिख दें। तो मैंने ये लिख भी दिया है कि ये जो ये ब्रैकेट होती है ना, ये वाली, इस ब्रैकेट का मतलब है कि इसमें ए और बी के दरमियान जितने नंबर हैं वो शामिल है, ए और बी शामिल नहीं है। और जब ये ब्रैकेट, इसको बोलते हैं क्लोज ब्रैकेट और इसको ओपन कहते हैं, ओपन, और ये कहती है क्लोज्ड ब्रैकेट पे लिख लें, ठीक है। इस ब्रैकेट का मतलब है कि ए और बी भी शामिल है और ए और बी के दरमियान वाले सारे नंबर भी शामिल। तो ये तो आपकी निकल आई डोमेन, ठीक है। अब डोमेन से रेंज कैसे निकालते हैं, मिनिमम क्या है -2, इधर भी मिनिमम क्या है 2, उसके अलावा तो नंबर्स बढ़ते जाएंगे ना, तो 2 पुट करने से क्या होगा फंक्शन, यहाँ 2 पुट करेंगे तो 0 हो जाएगा, -2 पुट करेंगे तब भी 0 होगा, तो स्टार्टिंग 0 है और उसके बाद सारे नंबर पॉजिटिव आने हैं इस डोमेन में। तो इसलिए रेंज ऑफ g ऑफ x क्या लिखी हमने, 0 से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी तक, ठीक है। इसको देखें, इसमें प्रॉब्लम आए तो फिर पूछें।